एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर जायुक अपने फ़ोन को घूर रहा था। वो अपने फ़ोन को देखते हुए सुयु के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि सुयु ने जो सब कहा वो सब गलत नहीं है, लेकिन उस मैंने अपने आँखों से या फिर सुयु ने अपने आँखों से तो नहीं देखा, इसलिए इन बातों को छोड़ो। ये सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। तभी अचानक से वो उठता है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है कि 8 बज चुके हैं, सुबह हो चुका है और वो जल्दी से अपने बेड पे से उठता है और दौड़ने लगता है। जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनता है और दौड़ते दौड़ते सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, ये सब सुयु के वजह से ही हुआ है। वो बस स्टैंड पे पहुंच जाता है। वो हाफते हुए सोचता है कि जेयू क्या सच में चली गई। रुको, क्या उसने मुझे कॉल या फिर मैसेज किया है? लगता है मुझे अपना फ़ोन चेक करना चाहिए। वो अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ के सोचता है मुझे अपने फ़ोन को चेक करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या उसने सचमुच मुझे मैसेज किया होगा? फिर वो सोचता है मुझे करना ही पड़ेगा और वो अपने फ़ोन को चेक करता है। वो देखता है कोई भी कॉल नहीं, कोई भी मैसेज नहीं। वो सोचता है बट उसे तो मुझे कॉल या फिर मैसेज करना चाहिए था, या फिर वो भी मेरी तरह सो गई होगी। क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? तभी वो बस के आने का आवाज़ सुनता है और वो बस की तरफ देखता है कि जेयू उसके अंदर है। वो उसे देख के शॉक हो जाती है और जायुक भी शॉक हो जाता है। दोनों ही चिल्लाते हुए जायुक बस के अंदर चला जाता है और जेयू बस के बाहर आ जाती है। फिर से दोनों यही करने लगते हैं और आखिर में दोनों एक साथ बस के अंदर आ जाते हैं। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तभी जायुक जेयू से कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे लेट हो गया। जेयू कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि तुम पहले ही चले गए। उन दोनों के बीच में ही एक आदमी खड़ा था। तभी जेयू कहती है मुझे भी माफ़ करना, मुझे लगा तुम चले गए। तभी जायुक कहता है क्या तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। तभी उनके बीच में जो आदमी खड़ा था वो कहता है, वो कह रही है कि उसे लगा था तुम पहले ही चले गए। जायुक कहता है ओ शुक्रिया बताने के लिए। वो कहता है ओ मुझे भी लगा था तुम चली गई होगी। बट जेयू को उसकी बातें सुनाई नहीं देती। तभी उसके बीच में खड़ा हुआ आदमी कहता है, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि मैं तुमसे मिल पाया। जेयू कहते हैं ओ अच्छा। फिर वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। फिर हम कुछ लड़कियों को बात करते हैं सुनते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है हे हमारे पीछे हुए खड़े हुए उस लड़के को तुमने देखा? फिर वो लड़की कहती है हाँ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो कहती है वो कौन से स्कूल का यूनिफॉर्म है? वो लड़कियां जायुक को ही देखने लगती हैं। उन लड़कियों की देखने की वजह से जायुक को ऑकवर्ड फील होने लगता है और तभी एक लड़की आके जायुक से टकरा जाती है। वो कहती है मुझे माफ़ करना। जायुक कहता है ओके कोई बात नहीं। फिर वो जायुक की तरफ देख के जैसे शौक सी खड़ी ही थी। सब चीज़ों को देख के जायुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस के रॉड को बहुत ज़्यादा सख्ती से पकड़ के रखता है और तभी जेयू उसकी तरफ देख और तभी उन दोनों के बीच में जो आदमी खड़ा था वो जेयू से कहता है हे क्या तुम उससे बात करना चाहती है? तो फिर तुम उस तरफ क्यों नहीं चली जाती? और वो जेयू को साइड देने लगता है। तभी जेयू अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। जेयू उसकी तरफ देखती है और वो भी बाहर आ जाती है। दोनों एक साथ बस के बाहर खड़े थे। तभी जेयू जायुक से पूछती है हे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? जायुक हांफने लगता है। जेयू अपना हाथ जायुक की तरफ बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम्हें कार में उल्टी जैसा महसूस होता है? और जायुक तभी जेयू का हाथ रोक लेता है। दोनों ही ऐसे ही अजीब से सिचुएशन में खड़े थे। ना दोनों बात कर रहे थे, ना ही कि दोनों अपना अपना हाथ हटा रहे थे। और तभी जेयू अपना हाथ हटा लेती है। वो सोचती है शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और वो अपने हाथ को अजीब ढंग से एक्सरसाइज करके हटा लेती है। दोनों नीचे बैठ जाते हैं। जायुक को देख के जेयू अपने बैग में से एक बॉटल निकालती है और उसे देखते हुए कहती है हे क्या तुम ये बॉटल लेना चाहोगे? थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हें वॉमिटिंग आ रही है तो। ये बिल्कुल नई बॉटल है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ढक्कन खोल के दिखा सकती हूँ, तुम इसे पी सकते हो। जायुक जेयू की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी जेयू सोचती है क्या मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, या फिर मुझे उसके परिवार में से किसी को कॉल करना चाहिए, या फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा। उसके दिमाग में और भी बहुत सारे सोच आ रहे थे, वो क्या करेगी। तभी वो जायुक से पूछते हे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जायुक सोचता है मैं कहना तो चाहता हूँ बट मैं मेरा मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले से हम दोनों बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से जेयू को भी स्कूल जाने में लेट हो जाए। क्या मुझे उसके सामने अपना मुंह खोलना चाहिए अगर मैंने वॉमिटिंग कर दी तो, या फिर हम दोनों एक साथ लेट स्कूल पहुँचे? ये दोनों ही आइडिया अच्छा नहीं है। दोनों में से मैं अगर कुछ भी करूँ तो मुझे नहीं लगता वो मुझसे फिर भी दोस्ती रखना चाहेगी। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ आखिर।
शायद मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था, या फिर मुझे टैक्सी कर लेना चाहिए था, या फिर मुझे बस में ही रुक जाना चाहिए था और बस रुकने का इंतज़ार करना चाहिए था। जायू गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर हमें जायू के मिडिल स्कूल में आने के कुछ दिनों बातों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ जायूक से मिलती हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं, हे देखो वो तो जायूक है ना, वो तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। उन दोनों लड़कियों के बीच में से एक लड़की जायूक के पास आके कहती है, हे क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? जायूक कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो लड़की कहती है, हे मैं तो दूसरे क्लास में हूँ, मेरा नाम जेयून है। अभी दो लड़के पीछे से आ जाते हैं। वो दोनों जायूक को पकड़ते हुए कहते हैं, हे जायूक क्या हम लोग स्कूल के बाद कुछ खेल खेलें? दूसरा लड़का कहता है, हमारे सीनियर भी चाहते हैं कि तुम वहाँ पर आओ। फिर हमें दूसरा सीन दिखता है, जहाँ पर दो लड़कियाँ जायूक के आगे बैठी थी। वो अपना कैमरा लेती है, फ़ोटो खींचने लगती है और कहते हैं, हे जायूक इधर तो देखो। जायूक कहता है, और फिर वो दोनों लड़कियाँ गॉसिप करने लगती हैं, हे देखो वो तो बिना कोशिश किए ही कितना अच्छा दिखता है। दूसरी लड़की कहती है, मुझे भी ये फ़ोटो भेजो। वो लड़की जायूक से कहती है, हे क्या मैं इसे अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकती हूँ? जायूक कहता है, क्या? क्लास के ज़्यादातर लड़के और लड़कियां सभी चाहते थे जायूक उनके साथ रहे, और जायूक को तो ये सब पसंद ही नहीं था। वो सोचता था काश ये सब बंद हो जाए। जायूक एक बेंच पे बैठे हुए सोचता है कि मेरे साथ ऐसे फ्रेंड जैसे बातें करना बंद करो, हम लोग दोस्त नहीं हैं। अचानक से तुम सभी को क्या हो गया? मैं इन सब से थक चुका हूँ। फिर हमें मिडिल स्कूल के दूसरे साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल के कुछ लड़के और लड़कियां जायूक को घेर के कहते हैं, जायूक तुम्हारा स्कूल इस बार कहाँ पर जाने वाला है? जायूक कहता है, हम लोग थीम पार्क जाने वाले हैं, क्या तुम भी वहाँ चलना चाहोगी? वो लड़कियाँ कहती है, वो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा क्लास भी वहाँ जाना चाहेगा। अभी वो लड़कियाँ जायूक के सामने ही सुयू के बारे में बोलने लगती है। मुझे लगता है कि वो सुयू के साथ ही रहना चाहता है। सिर्फ सुयू के साथ ही क्यों, मुझे लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। और तभी सुयू आ जाती है, वो जायूक का हाथ पकड़ती है, जायूक अपना हाथ झटक देता है। वो लड़कियाँ कहती है, हे ये तो सुयू है ना, है ना? क्या उसने हमारी बातें सुन ली? सुयू कहती है, हे यहाँ पर क्या गड़बड़ है? जायूक कहता है, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी सुयू और जायूक चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। जायूक सोचता है, मैं इस तरह से ही सोचता रहा कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं। अचानक से एक लड़की आती है और जायूक के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, हे जायूक तुम कहाँ जा रहे हो? जायूक कहता है, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे अकेली छोड़ सकती हो? इवान तुम यहाँ से जाओ। और वो लड़की अजीब सा मुंह बनाने लगती है। जायूक उसकी तरफ देखता है और सोचता है, मुझे लगता है कुछ ना कहना ही बेहतर रहेगा सबसे। बट मैंने जैसा सोचा था कि किसी से भी बात ना करने से सब सही रहेगा, बट सुयू को इन सब के बारे में पता चल गया। एक बार वो मेरे पास आके कहती है, हे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब भी मैं तुम्हें छूती हूँ तुम ऐसे सहम से क्यों जाते हो? जायूक कहता है, ओ कुछ नहीं, असल में। सुयू कहती है, क्या क्या कह रहे हो? ऐसे ही टाइम बीतता रहा। जब भी जायूक अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, या फिर मुस्कुराता है, या फिर किसी से बात करता है, तो अपने आप में वो ये सोचता है कि मुझे लगा था कि ये सब सही रहेगा, लेकिन मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ हमेशा से ही। ये सब तब बदला जब वो पहली बार जेयू से मिला था। वो जेयू के पास जाता है और कहता है, हे क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? बट जेयू के उस और से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। तभी जायूक सोचता है, ओ इसने तो हेडफोन्स लगाए हुए हैं। वो उसके पास बैठ जाता है और उसे देखते हुए सोचता है, हे ये तो मेरी ही क्लास में है, बट वो हमेशा से ही अकेली क्यों रहती है? क्या उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है? यहाँ तक वो लंच के टाइम में भी अकेली ही रहती है। क्या वो ठीक है? वो हमेशा से ही चुप रहती है। उसे पता होगा कि हमारे क्लास में सभी उसके बारे में क्या अफवाहें फैलाते रहते हैं। मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, बट वो मुझसे बात करे कि क्या? फिर हमें जायूक और जेयू के बीच में जो जो इंसिडेंट्स हुआ था वो सब दिखाया जाता है, और वहाँ पर ये भी होता है कि 18 जो उसने गाली दिया था वो भी उसमें बताया जाता है, और अचानक से जायूक उल्टी कर देता है। और हमारा ये एपिसोड यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के लिए कमेंट कर देना।